स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त प्रहार का है। प्रहार में बात होगी संभल हिंसा के मास्टरमाइंड की डेंटिंग पेंटिंग की। बताएंगे आपको नोएडा में इंजीनियर की मौत के कितने गुनहगार सामने आए। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता वर्सेस ईडी का राउंड 2 शुरू हो सकता है। कल ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन कोलकाता जा रहे हैं। आईपैक के ठिकानों पर रेड मारने वाले ईडी अधिकारियों के साथ ईडी डायरेक्टर मीटिंग करेंगे, रेड की डिटेल लेंगे। आपको बता दें कि आईपैक के ठिकानों पर रेड के बाद ईडी डायरेक्टर का यह पहला बंगाल दौरा होगा। आईपैक के ठिकानों पर रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी और वहां से डॉक्यूमेंट्स लेकर निकल गई थी। ईडी डायरेक्टर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो ईडी वर्सेस दीदी, अब ये मसला और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को झटका लगा था, लेकिन इस मामले में अब नई बात यह है कि ईडी के डायरेक्टर कल पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। अब उनके जाने से ये केस क्या नया मोड़ लेगा, ये बताएंगे मेरे सहयोगी अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ गए। जी अतुल, बताइए क्या जानकारी इस डिटेल से जुड़ी हुई। देखिए प्राची, एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो ईडी डायरेक्टर है राहुल नवीन, वो कल पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। 4 बजे की उनकी फ्लाइट है दिल्ली से और वो तकरीबन माना जा रहा है कि 6 सवा 6 करीब पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता राजधानी जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद वो ईडी जो अधिकारी हैं, चाहे वो स्पेशल डायरेक्टर हो, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर हो और जो डीडी जितने भी लोग आईपैक रेड्स के अंदर शामिल थे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो ईडी डायरेक्टर की एक पहल है कि जिस तरीके से पूरा विवाद खड़ा हुआ, खुद ममता बनर्जी जो है वो आईपैक रेड जो प्रतीक जो जैन है उनके ठिकानों पर पहुंच गई थी जब ईडी वहां पर रेड्स कर रही थी। तो उन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, क्या क्या जानकारियां, क्या क्या एविडेंस इकट्ठा किए हैं ईडी अधिकारियों ने, वो उनसे डिस्कस करेंगे। एक बड़ी मीटिंग होगी कोलकाता के अंदर जिसमें राहुल नवीन जो है वो तमाम डिटेल्स लेंगे, उन अधिकारियों से मिलेंगे जो पश्चिम बंगाल में आईपैक रेड के दौरान वहां पर मौजूद थे और जो खुद मुख्यमंत्री, उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हैं, कोलकाता कमिश्नर है, वो मौके पर पहुंच गए थे। तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से ईडी को एक बड़ी जीत मिली थी, जब ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट मूव किया था, और अब जब ईडी डायरेक्टर जाएंगे तो वहां अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ईडी के खिलाफ सियासी पिच ममता बनर्जी तैयार कर रही हैं, लेकिन इसमें उन्हीं के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां 24 नवंबर 2024 में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर को आज कुर्क किया जा रहा है। यह घर संभल के दीपासराय इलाके में है जहां हिंसा हुई थी। शारिक साठा पर 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। शारिक साठा पर मर्डर, आर्म्स एक्ट और संभल हिंसा से जुड़े मामले भी शामिल हैं। साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है। शारिक साठा इस वक्त दुबई से ऑपरेट कर रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया ताकि उसे दुबई से भारत लाया जा सके। शारिक 2020 में दिल्ली के एक फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। आरोप है कि उसने दुबई में बैठकर संभल हिंसा की साजिश रची, भीड़ को भड़काया और हथियारों के लिए फंडिंग की। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के गैंग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से होने का संदेह है। वो सोने की तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई में भी शामिल बताया जा रहा है, लेकिन अब उस पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तो वो दुबई में बैठा हुआ है, लेकिन संभल में उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे कुर्क करने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। ये सीधी तस्वीरें संभल से आपके सामने हैं। इसके अनुपालन में कुर्क किया जाता है। तो संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है शारिक साठा, जिस पर 69 आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रशासनिक अमला इस वक्त ढोल के साथ पहुंच चुका है। कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ये है, इनको दे दो, पढ़ के तो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। संभल संवेदनशील इलाका है, इसलिए कुर्की की कार्रवाई करने के लिए जब पुलिस पहुंची है तो पूरा पुलिस का जो महकमा है, जो अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है ताकि कुर्की की इस कार्रवाई में कोई विघ्न पैदा करने की कोशिश ना करे, इसके बहाने कोई संभल में साजिश रचने की कोशिश ना करे, माहौल ना बिगड़े। इसको देखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी की है। लेकिन इतना आप तय समझिए कि संभल में जिसने दंगा भड़काने की कोशिश की, संभल में जिसने
में लोगों को भड़काकर हथियारों के लिए फंडिंग की, वो शख्स बेशक चाहे दुबई में क्यों ना बैठा हो, उसकी संपत्ति को फिलहाल कुर्क करने का काम किया जा रहा है और ये सब कुछ कोर्ट के आदेश के बाद किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि शारिक साठा की प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाए, उसके घर को कुर्क किया जाए। कुर्क का मतलब यह है कि उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए। तो वो कार्रवाई इस वक्त महकमे की तरफ से की जा रही है। अपराध संख्या 340/24 बीएनएस थाना संभल जनपद में हुई 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 बीएनएस कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजीएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के तो आपने तस्वीरें देख ली। इस वक्त कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रॉपर्टी तो जब्त की जा रही है, उसकी संपत्ति को प्रशासन अपने कब्जे में ले रहा है, लेकिन ये शारिक साठा जो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, 69 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं, उसे भारत लाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जब संभल हिंसा हुई थी साल 2024 में, तो उस दौरान जो हथियारों का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया था, उसके लिए फंडिंग करने का आरोप जो है वो शारिक साठा पर है। शारिक साठा जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर है और उसके ऊपर 69 मुकदमे हैं। संभल हिंसा से जुड़े 4 मुकदमे उसके ऊपर हैं और उसके खिलाफ वारंट जारी हुआ था कोर्ट से, चंदोसी कोर्ट से, संभल की चंदोसी कोर्ट से, जिसके बाद 30 दिनों के भीतर उसे पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। जिसके बाद पुलिस ने जो है पूरा स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने धारा 85 यानी बीएनएस की धारा 85 के तहत कुर्की के आदेश दिए उसकी चल अचल संपत्ति को लेकर। और शारिक साठा का घर जो है वो संभल के बेहद संवेदनशील इलाके दीपा सराय में है। दीपा सराय वही इलाका है प्राची जहां से हिंसा शुरू हुई थी। दीपा सराय वही इलाका है जहां पर इलाके के सांसद, संभल के सांसद का निजी आवास है और बेहद सेंसिटिव इलाका माना जाता है। यहीं पर बिजली चोरी के मामले भी सामने आए थे और अब शारिक साठा की संपत्ति को कुर्क करके पुलिस जो है पूरा स्टेटस रिपोर्ट सीजीएम कोर्ट चंदोसी में अपनी रिपोर्ट दायर करेगी और कोर्ट का साफ आदेश है कि अगले आदेश तक इसे कुर्क रखा जाए। तो फिलहाल कुर्की का आदेश हुआ है। कुर्की का आदेश के तहत जो है पुलिस उनके घर पर पहुंची है, शारिक साठा के घर पर पहुंची है और वहां पर जो भी घर का सदस्य मौजूद होगा पहले उसे कोर्ट के आदेश को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट का आदेश की एक कॉपी उसे दी जाएगी, जिसके बाद उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा जाएगा कि आप घर खाली कर दे क्योंकि अब ये कुर्क किया जाएगा। और बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची है क्योंकि जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाकर ये बताया जाता है कि इस कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये कुर्की हो रही है। फिलहाल दीपा सराय बेहद सेंसिटिव इलाका है, तो लिहाजा एहतियात बरतते हुए संभल जिला पुलिस की तरफ से भारी मात्रा में पुलिस वालों की वहां पे तैनाती की गई है। जो आला अधिकारी हैं संभल पुलिस के वो इस वक्त मौके पर हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स लॉ एंड ऑर्डर ना बिगाड़ पाए। एक बार फिर आपको बता दूं 4 मुकदमे संभल हिंसा से जुड़े शारिक साठा के ऊपर दर्ज है। 69 मुकदमों में वो वांछित है और लगातार फरार चल रहा है। हालांकि उसकी लोकेशन जो है लास्ट वो दुबई थी और उसके जो है लिंक आईएसआई से भी स्टैब्लिश होते हुए कई बार देखे गए हैं। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की तो जांच में जुटी हुई है और उसी कदम में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से जो संभल से तस्वीरें आ रही हैं वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। संभल में इस वक्त जो पुलिस महकमा है वो कार्रवाई कर रहा है। पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची है। जब कुर्की की कार्रवाई की जाती है तो पुलिस की टीम ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचती है और बाकायदा अनाउंसमेंट्स के जरिए बताया जाता है कि कोर्ट के आदेश के बाद संपत्ति को जब्त करने का काम हो रहा है। आप संभल से देख रहे हैं और इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं तो आपके लिए जान लेना भी जरूरी है कि जो दीपा सराय इलाका है संवेदनशील इलाका है, यहीं पर संभल के सांसद का भी घर है और यहीं पर शारिक साठा का घर है जिसको कुर्क करने के लिए इस वक्त प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और बाकायदा कार्रवाई की जा रही है। अब एक एक मास्टरमाइंड का, एक एक गुनहगार का हिसाब होगा ये तो तय है, लेकिन शारिक साठा के बारे में क्या जानकारी कुमार आपके पास है? उसको भारत लाने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, क्या कोशिशें की जा रही हैं, ये भी जानकारी दीजिए।
देखिए बिल्कुल प्राची, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टॉप ऑफिशियल से बात हुई संभल पुलिस के, तो उनका साफ तौर पर कहना था कुर्की का आदेश हुआ है, कुर्की के आदेश की रिपोर्ट जो है वो पुलिस अब सीजीएम कोर्ट चंदौसी में पेश करेगी, जिसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए जो है पुलिस को मदद मिलेगी और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। पुलिस लगातार जो है संपर्क में है हायर अथॉरिटी के, ताकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जा सके। फिलहाल प्राथमिकता ये है कि कुर्की करके सारिक साठा के घर की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो कोर्ट में दी जा सके। उसके बाद कोर्ट का आदेश हो, आगे क्या होगा उसके ऊपर जो है रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा। उस रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद जो दुबई है, दुबई पुलिस से भी जो है संपर्क करेगी भारतीय एजेंसियां, जिसके बाद उसके भारत लाने की जो है ठीक है, दुबई में बैठकर संभल को दहलाने की साजिश रची गई, हथियारों के लिए पैसों की फंडिंग की गई। 69 आपराधिक मामले शारिक साठा पे दर्ज हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। शुक्रिया आपका कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आप तस्वीरें देख लीजिए, पुलिस प्रशासन कैसे कार्रवाई कर रहा है वो आप सुनिए। साधारण को सूचित किया जाता है कि सारिक साठा पुत्र साहेब हुसैन निवासी पजाया, थाना पजाया दीपासराय, थाना नखासा, जिला संभल, 24/11/2024 को संभल में हुई हिंसा के मोहम्मद कैफ, नईम और बिलाल आदि की हत्याओं के संबंध में अन्य साथियों के साथ प्रकाश में आया। ये अभियुक्त लगातार दबिश और तलाश के बावजूद फरार चल रहा है। इसकी गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था, अभी तक गिरफ्तार हाजिर नहीं हुआ है। इसलिए इस अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा 84 BNSS की कार्रवाई जारी की गई है, जिसे आज दबाव के समक्ष उसके निवास स्थान पर चस्पा किया गया है। इसलिए अभियुक्त अगर 30 दिन के अंदर अदालत हाजिर या पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो इसकी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।